हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रुति जायसवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम कब से होगा। एसएससी की जो है फाइनल जो भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि एग्ज़ाम किस मंथ में होगा, बट एक बात को याद रखिएगा, ये एक टेंटेटिव डेट्स है, अभी भी कुछ भी फिक्स डेट नहीं आया है। तो ये टाइम हमारा है अगस्त से सितंबर के बीच। आई थिंक एग्ज़ाम सितंबर में हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा श्योर नहीं होना है क्योंकि आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की विजिट करते रहनी है। उसी से आपको पता चलेगा कि किस डेट पर एग्ज़ाम होने वाली है। फिलहाल आप सितंबर को टारगेट करके चल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम सितंबर में होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में एसएससी सीजीएल में कितनी वैकेंसीज आई हैं। याद रखिएगा, यह भी एक टेंटेटिव है, ये कोई फिक्स नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 12,256 वैकेंसीज आई हैं। 12,256 वैकेंसीज ग्रुप सी एंड ग्रुप बी की वैकेंसीज आई हैं, जो कि आप मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी वैकेंसीज एसएससी सीजीएल 2026 के लिए आ चुकी हैं। चलते हैं अब इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो ये है कि हमको पढ़ना क्या है, राइट। अभी हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है। एसएससी सीजीएल के लिए आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एसएससी सीजीएल के, उन चीज़ों को आप पहले रिवाइज करिए। आपने जो भी पढ़ा उन चीज़ों को रिवाइज करिए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज को देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि पिछले टाइम में कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो पिछले लास्ट ईयर से एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसको भी ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि एडुकेटिव क्या डिमांड करता है, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। बात करें हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको श्योर लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से ही आपको अपना टाइम मैनेज करना आ जाएगा, राइट। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर में जाके, एग्ज़ाम हॉल में जाके ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं है तो इंसान डर जाता है, फिर वो सब कुछ बेकार हो जाता है, पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता। अगर आपको एक हैबिट बनी रहेगी पहले से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। मेरी इन तीनों बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपको एसएससी सीजीएल 2026 में कौन सी गलती नहीं करनी है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट 4। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कि आपने मैथ के लिए स्ट्रैटेजी बना ली, और रीजनिंग के लिए, राइट, और जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। उस चीज़ों को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बाकी आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ के, रीजनिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए, उनको देखिए। आप ये एनालाइज करिए पहले कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और लगभग हर साल ही आते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे रीजनिंग के लिए है एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अगर हम बात कर लें मैथ की, तो मैथ को आप सभी को पता ही है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो अक्सर आते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं, तो इन सबको आप सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको
कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ये सब कुछ आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम वीडियो को नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट 5। पार्ट 5 इज मेक डेली रूटीन। आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, राइट। तो आपको सब्जेक्ट वाइज एक रूटीन बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वीक है। तो जो वीक है उस पर आप कम टाइम दे सकते हैं, जो अच्छा है उस पर आप ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे देखिए मैथ बहुत लोग का वीक होता है, तो आप ये कर सकते हैं डेली रूटीन में ये बना लीजिए कि मैथ को 2 आवर्स दे दिया, रीजनिंग को 2 आवर्स दे दिया, 1 आवर्स करेंट अफेयर को दे दिया, और जीके जीएस पोर्शन को 1 और 2 आवर्स दे दिया। जैसा भी आपका उसमें सिचुएशन है उस हिसाब से आपको एक डेली का रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, होता क्या है कि स्टूडेंट जो होते हैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, जिससे कि सब मैनेज नहीं हो पाता। तो डेली रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस एंड करंट अफेयर चारों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो डेली रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत हैवी मत बना लीजिएगा कि 3-3 4-4 घंटे जो आप कभी फॉलो ही नहीं कर पाए, क्योंकि रूटीन ऐसा बनाना चाहिए जो आप फॉलो कर सके, वरना क्या होता है डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। एक दिन होता है, अगला दिन नहीं हो पाता है। तो जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू क्रैक एनी एग्जाम। सो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको अपना रूटीन टाइम टेबल ऐसा ही बनाना होगा जो आप फॉलो कर सके। दूसरे को देख के नहीं बनाना है, किसी टॉपर्स को देख के नहीं बनाना है, अपने लिए बनाना है। क्योंकि आप क्या हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। आप किस चीज को कितने देर में समझते हैं, कितने देर में पढ़ते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत करिए, और जो भी अपने रूटीन्स और टाइम टेबल है वो अपने हिसाब से मैनेज करिए, जिससे कि आपकी स्टडी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। सो हम चलते हैं वीडियो के पार्ट 6 की तरफ, दैट इज सबसे बड़ी मिस्टेक। मैं आपको ऐसी बड़ी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो अक्सर बच्चे करते हैं कि जब अगर एग्जाम डेट नहीं आया होता तो एग्जाम डेट का वेट करते हैं। ये आपको नहीं करना है। होता है लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जाम डेट जब आएगा तब पढ़ लेंगे, तब से टाइम टेबल वगैरह बनाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, जब एग्जाम पास आता है ना तो टाइम नहीं रहता ये पढ़ें कि वो पढ़ें, वो पढ़ें कि वो पढ़ें, बहुत ज्यादा वो चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, अभी से करते रहिए, कंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए, डेट का वेट मत करिए। देखिए एग्जाम तो होगा ही, अब सितंबर में हो, स्टार्ट में हो, लास्ट में हो। वैसे स्टार्ट में तो स्टेनो का एग्जाम है, तो मुझे जहां तक लगता है कि सितंबर के लास्ट तक चांसेस है। सो आपको अप्रोक्स डेट मान के चलिए और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। सो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आपको एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपको अप्रोक्स जानना है तो मैं बता देती हूँ, लास्ट सितंबर के लास्ट में आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने रूटीन को बना लीजिए और तैयारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना भी आपसे हो सके, लेकिन रोज करिए। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि जब एग्जाम डेट आ जाए तो क्या करें। देखिए अभी तक तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब एग्जाम डेट आ जाए तो उसके लिए आप एक अलग से शेड्यूल, अपना अलग से रूटीन बना सकते हैं, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। सो बेसिकली उस टाइम ये मत करिएगा कि हम कुछ और सोर्सेज को लगे पढ़ने कि इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करिएगा, उसी के लिए मॉक टेस्ट लगाइएगा। मतलब मॉक टेस्ट जो भी लगाइएगा उसको एनालाइज करिएगा, और ये ना करिएगा कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने लगे। उससे बाद में क्या होगा कि आपने जो पहले का पढ़ा है वो तो याद रहेगा नहीं, और जो अभी पढ़ा है वो तो भूल ही जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट आने के बाद भी आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ा है, उन्हीं को रिवाइज करना है। सो वीडियो के एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और एसएससी सीजीएल की जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग और सितंबर में एग्जाम हो सकता है।
अप्रॉक्स इतना मान के चलिए, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, इसलिए हमेशा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहा करिए। बाकी आप इन सब चीजों को ध्यान में ना रख के सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप पैनिक भी नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, एसएससी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।